Hello class 2 students. Today we are starting with the chapter number 5. The name of the chapter is Our True Friend मतलब एक सच्चा दोस्त. Starting with the fun words. Here you can see the images of fruits. First one is of apple, mango, orange, then guava, banana, pineapple, jackfruit, coconut and grapes. Now we will start with the chapter. Read and enjoy. Once a beautiful apple tree grew in an orchard. एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत सेब का पेड़ कहाँ उगा हुआ था? एक बगीचे में उगा हुआ था. द एप्पल ट्री वॉज ऑलवेज लोडेड विद रेड स्वीट एप्पल्स. सेब के पेड़ पर हमेशा लाल मीठे और बहुत ही अच्छे सेब लगे रहते थे. बहुत ही सुंदर रेड कलर के और बहुत ही मीठे सेब उगे हुए थे. ऑन द हाइएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री लिव्ड पक्षीराज. जो सबसे ऊंची ब्रांच थी पेड़ की, वहां पर कौन रहता था? वहां पर रहता था पक्षीराज. ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द ट्री एंड द ट्री ऑल्सो टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम. वो पेड़ का बहुत ही अच्छा दोस्त था और पेड़ भी उसकी बहुत देखभाल करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था. एवरी डे द ट्री गेव हिम डिलीशियस एप्पल्स टू इट. रोज़ाना क्या करता था? रोज़ाना जो पेड़ था वो उसको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट सेब देता था खाने के लिए. वन डे द ट्री फेल सिक. इट्स फ्रूट्स विदर्ड एंड फेल. एक दिन की बात है, क्या हुआ कि जो पेड़ था वो बीमार हो गया और जो उसकी जो फ्रूट्स थे, जो उसके फल थे, वो विदर्ड हो गए, मतलब ड्राइड अप हो गए, सूख गए और वो सूख कर गिर गए. द पैरट डिडंट गेट एनी फ्रूट टू ईट. पैरट को, जो तोता था, उसको कोई भी फल नहीं मिला खाने के लिए. सो इट एट द लीव्स ऑफ द ट्री एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर. तो उसने क्या किया? जो पत्तियां थी पेड़ की वो खाई और जो नदी में से पानी आ रहा था वो पीकर अपनी भूख प्यास मिटा ली. बट ही डिड नॉट लीव हिज फ्रेंड. पर उसने अपने दोस्त को, जो कि एक पेड़ था, उसको नहीं छोड़ा. आगे पढ़ेंगे. When Lord Indra, the king of the heaven, heard about Pakshiraj loyalties to his friend, he decided to test him. तो क्या हुआ कि जब एक बार की बात है तो उसमें जो लॉर्ड इंद्र थे, जो कहाँ के राजा हैं? जो हेवन के, स्वर्ग के राजा हैं, उन्होंने पक्षीराज की लॉयल्टी यानी उसकी अपने दोस्त की तरफ, ईमानदारी के तरफ सुना. तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा क्यों ना मैं पक्षीराज की एक टेस्ट लूँ, उसका एक परीक्षा लूँ. तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? ही मेड द ट्री गो कम्प्लीटली ड्राई. उन्होंने पेड़ को पूरी तरीके से सुखा दिया. सून देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल लीफ ऑन द ट्री. और कुछ समय के बाद क्या हुआ? उस पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं थी. नाउ पक्षीराज वॉज टू स्टार्व. यानी वो भूखा मरने की उसकी स्थिति आ गई, उसको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए. बट ही डिड नॉट लीव द ट्री. तब भी उसने पेड़ का साथ नहीं छोड़ा. अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी अपने पेड़, जो उसका दोस्त था, उसके प्रति नहीं छोड़ी. Whenever he grew hungry, he would eat the bark of the tree and drink water from the river. और जब भी उसे भूख का एहसास होता था, जब उसे भूख लगती थी, तो वो क्या करता था? जो पेड़ की छाल होती थी वो खा लेता था और पानी नदी से पी लेता था. लॉर्ड इंद्र wanted to test him further. पर इसके बाद भी लॉर्ड इंद्र ने सोचा, भगवान इंद्र ने सोचा कि मैं इसकी और भी परीक्षा लूँगा. तो उन्होंने क्या किया? सो ही लोडेड अ नियर बाई ट्री विद राइप जूसी फ्रूट्स. तो उन्होंने क्या किया? एक पास का पेड़ पर खूब सारे पके हुए और खूब सारे जूसी फल जो थे उस पेड़ पर लगा दिए. देन ही टुक द फॉर्म ऑफ अ स्वान एंड फ्लू टू पक्षीराज एंड सेड. तो उन्होंने क्या किया? एक हंस का रूप धारण किया और पक्षीराज के पास गए और उनसे क्या कहा? देयर इज नथिंग ऑन योर ट्री. तुम्हारे पेड़ पर कुछ नहीं बचा है. इट इज़ ड्राई एंड यू विल डाई ऑफ हंगर. ये बिल्कुल सूख चुका है और तुम भूखमरी की वजह से मर सकते हो. तुम्हें भूख लगेगी तो और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा. यू शुड लीव दिस ट्री एंड गो टू द अदर ट्री. तुम ये पेड़ छोड़ दो और दूसरे पेड़ की ओर, दूसरे वृक्ष की ओर चले जाओ. इट इज़ फुल ऑफ स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स. और उसमें बहुत ही मीठे और जूसी फल लगे हुए हैं, रस भरे फल लगे हुए हैं.
द पैरट शुक हिज हेड एंड रिप्लाइड, उसने ना करते हुए बोला, क्या बोला? दिस ट्री वंस हैड द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट, इस ट्री के ऊपर, इस पेड़ के ऊपर पहले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट फल लगते थे। इट नरिश्ड मी फॉर ईयर्स, और उन्होंने मेरी देखभाल की है बहुत सालों तक। इट हैज़ शेयर्ड गुड डेज विद मी एंड नाउ इट्स माई टर्न टू शेयर इट्स बैड डेज, और उसने मेरे साथ बहुत ही सुहावने दिन अपने, जब मेरे उनके सुहावने दिन थे तो उसने मेरे साथ वो शेयर करे हैं। तो अब मेरी ये टर्न है और मेरी बारी है, ताकि मैं जो उसके बुरे दिन में भी उसके साथ रहूं, उसका साथ दूं, उसको छोड़कर ना जाऊं। आई विल नेवर लीव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ूंगा। Hearing this, Lord Indra transformed himself into his true form and told the parrot, I am very pleased by your loyalty. जैसे ही लॉर्ड इंद्र ने ये सुना तो उन्होंने अपना वेश बदल लिया और अपनी ट्रू फॉर्म में वो आ गए, भगवान के रूप में आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी इस लॉयल्टी से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी निष्ठा से। तो मैं क्या, तुम जो भी विश मांगोगे मैं वो तुम्हें पूरी कर दूंगा। फॉर दिस आई विल ग्रांट यू अ विश, तुम विश मांगो और मैं वो पूरी कर दूंगा। आस्क मी फॉर एनीथिंग, मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। पक्षीराज बोड टू लॉर्ड इंद्र एंड सेड, उसने अपना सर झुकाया लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र के सामने, और बोला, मेक माई फ्रेंड हेल्दी एंड हैप्पी अगेन, मेरे दोस्त को पहले की तरह स्वस्थ और खुश बना दो। लॉर्ड इंद्र ब्लेस्ड द ट्री, लॉर्ड इंद्र ने क्या किया? पेड़ को आशीर्वाद दिया। इमीडिएटली द ट्री वॉज लेडन विद लीव्स एंड फ्रूट्स, जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया वैसे ही तुरंत ही पेड़ पत्तियों से और फलों से भर गया। द टू फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद दोनों दोस्त पक्षीराज और पेड़ साथ में खुश रहने लगे। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का क्या मतलब होता है? बागीचा, जहाँ पर फल पेड़ पर उगते हैं। डिलीशियस मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट। लॉयल्टी मतलब फेथफुलनेस, यानी आपकी ईमानदारी। विदर्ड, ईमानदारी भी बोल सकते हैं, वफादारी भी बोल सकते हैं। विदर्ड मतलब ड्राइड, सूख गया। ट्रांसफर्ड मतलब अपने आप को चेंज करना, जैसे उन्होंने वेश बदल लिया था अपना। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन टाइम। टिक द राइट ऑप्शन। इन द ऑर्चर्ड देयर ग्रू अ ब्यूटिफुल, कौन सा पेड़ था वहां पर? एप्पल ट्री, तो बी पार्ट इज द करेक्ट वन। वो वॉज द किंग ऑफ पैरट, किंग ऑफ पैरट कौन था? राजा कौन था तोते का? उसका क्या नाम था? उसका नाम था पक्षीराज, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड वन, द पैरट वॉज, पैरट अपने जो पेड़ था उसकी तरफ कैसा था? ईमानदार था, वफादार था, तो इट मीन्स ही वॉज लॉयल टू हिज फ्रेंड। फोर्थ वन, Who took the test of the parrot's loyalty to his friend? किसने उसकी वफादारी का, ईमानदारी का, फेथफुलनेस का टेस्ट लिया? वो थे लॉर्ड इंद्र। Now we will discuss the B part. Write T for true and F for false statement. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको T लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको F लिखना है। The mango tree was always loaded with mangoes. No, here we are talking about the apple tree. So it is a false statement. Second one, the parrot loved the tree and the tree too loved the parrot. बिल्कुल ठीक है, पैरट भी ट्री से उतना ही प्यार करता था जितना ट्री पैरट से करता था। थर्ड वन, द पैरट लेफ्ट द ट्री व्हेन द ट्री हैड नो फ्रूट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. वो उसके साथ ही रहा जब उस पर फल नहीं थे तब भी. फोर्थ वन, द पैरट वॉज अ ट्रू फ्रेंड. यस, क्योंकि उसने उसको बुरे दिन में भी उसका साथ नहीं छोड़ा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सी पार्ट. Answer the following questions. Where did the king of parrots live? What was his name? King of parrots कहाँ रहता था? King of parrots live on a beautiful apple tree. His name was Pakshiraj. Now second one. What happened to the tree one day? एक दिन पेड़ के साथ क्या हुआ? One day the tree fell sick. वो बीमार पड़ गया और उसके its fruit dried up and fell. और उसके जितने भी फल थे वो सूख गए और गिर गए. Now third one. Who was the king of heaven? Lord Indra was the king of heaven. Fourth one, how can you say that Pakshiraj was a true friend? पक्षीराज उसका सच्चा दोस्त क्यों था? आप कैसे कह सकते हैं? Because he was loyal to his friend. और आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसका साथ बुरे दिनों में नहीं छोड़ा. Because he has not left his friend alone when he was going through his bad days. तो जब गुड डेज में आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो आपको बैड डेज में भी उनके साथ रहना चाहिए और अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल.
Thank you for watching. Please like, share and subscribe.